यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। धन्यवाद। पहला तीमुथियुस का पुस्तक पहला अध्याय 12 कलम से प्रभु का वचन को आज हम सीखेंगे। तो आज का वचन है कि हम हमारे जीवन के महत्व को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक हम हमारा वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, हालेलुया, तो हम काम के नहीं रहेंगे। तो हमारे जीवन का महत्व को बढ़ाना और हमारे जीवन का वैल्यू को बनाकर रखना अति आवश्यक है। यदि हम हमारे जीवन के महत्व को बनाकर नहीं रखेंगे और हमारे जीवन के महत्व को नहीं बढ़ाएंगे तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो 12वीं कलम को हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 12 कलम। मेरे साथ सब बोले, क्योंकि बहुत से लोग अनपढ़ भी है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे क्या दी, शक्ति और सामर्थ, और उसकी शक्ति और सामर्थ देकर उसने मुझे विश्वास योग्य समझा। विश्वास योग्य, शक्ति सामर्थ देकर उसने विश्वास योग्य समझा, मतलब काम का समझा। क्या समझा? उसने मुझे शक्ति सामर्थ दे। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे शक्ति और सामर्थ देकर मुझे विश्वास योग्य समझा। इसका मतलब काम का बनाया। क्या बनाया? काम के योग्य बनाया। शक्ति सामर्थ देकर मुझे काम के योग्य बनाया। शक्ति सामर्थ भी उसने दिया, काम के योग्य भी उसने बनाया, और योग्य बनाकर यहां पर वचन में लिखा कि मेरे हाथ में उसकी सेवा को दिया, मतलब सेवा के लिए ठहराया, मतलब सेवा को दिया। पौलुस बोलता, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे शक्ति भी दी, सामर्थ भी दी, और अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य से मुझे काम के लायक बनाया। काम के और लायक बनाकर, काम के योग्य बनाकर मुझे उसकी पवित्र सेवा को मेरे हाथ में सौंपा। उसकी पवित्र काम को मेरे हाथ में सौंपा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इधर मेरी तरफ देखो। पौलुस बोलता है कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्या करता हूं? बोलो, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु का क्या करता हूं? मैं परमेश्वर प्रभु यीशु का क्या करता हूं? किस बात के लिए? उसने मुझे शक्ति और सामर्थ दिया, और दूसरी बात, शक्ति और सामर्थ देकर मुझे क्या बनाया? काम नहीं, ध्यान से सुनो।
शक्ति और सामर्थ दिया, और शक्ति और सामर्थ देकर जो दूसरा काम किया वो है मुझे काम करने के योग्य बनाया। मुझे काम करने के योग्य बनाया। हालेलुया। मैं कमजोर था, मैं निर्बल था, मैं मूर्ख था, मैं भटका हुआ था, मैं अंधकार में था, लेकिन उसने मुझे शक्ति और सामर्थ दिया। क्या दिया? और शक्ति सामर्थ देकर मुझे काम करने के योग्य। दूसरी बात है वो क्या किया? शक्ति सामर्थ देकर काम करने के। और तीसरी बात जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को पौलुस धन्यवाद देता है वो ये बात है कि मुझे योग्य बनाकर मेरे हाथ में उसका पवित्र सेवा दिया, मेरे हाथ में उसके पवित्र कार्य दिया, ताकि मैं उसको क्या करूं? पवित्र सेवा को करूं, पवित्र कामों को करूं। हालेलुया। वचन में लिखा कि उसने क्या किया? उसकी सेवा के लिए क्या किया? ठहरा दिया, हाथ में सौंप दिया, जिम्मेदारी को सौंप दिया, काम को सौंप दिया, योजना को सौंप दिया, दर्शन को सौंप दिया, ताकि हम उसके दिए हुए काम को क्या करें? पूरा करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम में जो कुछ अयोग्यता थी, हम में जो कुछ कमी और कमजोरियां थी, उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? दूर किया। परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्या किया? और दूर करके हमें काम के योग्य बनाया। शक्ति और सामर्थ्य देकर क्या किया? काम के योग्य बनाया। हालेलुया। और योग्य बनाकर हमें उसकी पवित्र सेवा को करने के लिए हमारे हाथ में सौंपा, पवित्र सेवकाई के लिए हमें ठहराया, पवित्र कामों के लिए हमको ठहराया, ताकि हम उसका काम करें। हम उसका अपना विषय है, हम हमारे जीवन का महत्व को कैसे बढ़ाएं। हम हमारे जीवन के महत्व को कैसे बढ़ाएं। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो पौलुस अपने जीवन में इन तीन बातों को हमेशा के लिए उसने याद रखा। इन तीनों बातों को पौलुस ने अपने जीवन में याद रखा। वो खुद अपने मुंह से बोलता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में सबसे छोटा हूं। क्या बोलता है? मुंह खोलिए मेरे प्रिय। पौलुस क्या बोलता है? मैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में सबसे छोटा हूं। मैं इसलिए सबसे छोटा हूं क्योंकि मैं सबसे बाद में उसकी सेवा के लिए बुलाया गया। मैं सबसे लास्ट में उसके काम के लिए ठहराया गया हूं। मुझसे पहले 12 चेलों को परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। लेकिन मुझ पौलुस को परमेश्वर ने कब ठहराया? सबसे लास्ट में ठहराया, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी पर मरे और जी उठे और स्वर्ग में चले गए। उसके बाद में पौलुस को परमेश्वर ने सेवा के लिए ठहराया। तो मैं सबसे क्या हूं? लास्ट भी हूं और सबसे छोटा भी हूं, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में चेला बनाया गया, सेवा के लिए ठहराया गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर पौलुस इसलिए बोलता कि मैं सबसे छोटा हूं क्योंकि मुझे यीशु मसीह के साथ में 3.5 साल रहने का मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन 12 चेले यीशु मसीह के साथ साथ कदम कदम पर 3.5 साल तक उनको साथ में रहने का अवसर मिला। लेकिन मैं 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, इसलिए मैं क्या हूं? छोटा। उन 12 चेलों से क्या हूं? उन 12 चेलों से क्या हूं? वो बड़े हैं, मैं छोटा। तो पौलुस का कहने का मतलब, उनके नाम से मेरा नाम छोटा। 12 जो यीशु मसीह के चेले हैं, उनके नाम से मेरा नाम क्या है? छोटा। क्यों छोटा है? क्योंकि मैं सबसे लास्ट में सेवा के लिए ठहराया गया हूं। हालेलुया। मैं इसलिए छोटा हूं क्योंकि मुझे यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहने का मौका
नहीं मिला है, इसलिए मैं क्या हूं? छोटा। मेरे जीवन का महत्व कम है, मेरे जीवन का महत्व, मेरा नाम छोटा है, मेरा महत्व कम है, क्योंकि मैं लास्ट में बुलाया गया। मुझे यीशु मसीह के साथ रहने का मौका, बल्कि 12 चेलों का नाम बड़ा है, 12 चेलों का नाम बड़ा है, क्योंकि वो पहले ठहराए गए, पहले बुलाए गए, पहले चुने गए, और वो खुद यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक। तो उनके जीवन का महत्व क्या है? बड़ा है, उनका वैल्यू बड़ा है, वो बड़े हैं, उनका नाम बड़ा है। लोगों के सामने वो कुछ समझे जाते हैं, लोगों के सामने वो समझे जाते, लेकिन मैं कुछ भी समझा नहीं जाता हूं, मैं कुछ भी वैल्यू नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं सबसे बाद में बुलाया गया हूं। हालेलुया। समझ में आ गई इतनी बात? कौन कह रहा है इस बात को? पौलुस अपने आप को कह रहा कि मेरे जीवन का वैल्यू, मेरे जीवन का महत्व कम है उन 12 चेलों की तुलना में। मेरे पास उनसे छोटा नाम है, मुझे कोई जानता नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मैं बाद में बुलाया गया। मुझे 3.5 साल तक उनके साथ, प्रभु के साथ रहने का अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं सबसे छोटा हूं। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है कि मेरे जीवन की भी तमन्ना है कि मेरे जीवन का भी महत्व बढ़े। मेरी भी इच्छा है कि मेरे जीवन का भी महत्व, लोग मेरे जीवन को भी पतरस के समान समझे, मेरे जीवन को भी यूहन्ना के समान महत्व दे, मेरी बोली का महत्व दे, मेरी बातों का महत्व दे, मेरे व्यवहार का महत्व दे। हालेलुया। क्या इच्छा है पौलुस की? मैं हूं छोटा, मुझे कोई जानता, मुझे कोई समझता नहीं, मुझे बिल्कुल छोटा और पीछे का मानते हैं, लेकिन मेरी तमन्ना है कि लोग मुझे भी पतरस के समान जाने, लोग मुझे भी यूहन्ना के समान जाने। हालेलुया। मेरे जीवन का भी महत्व बढ़े, मेरा भी नाम ऊंचा होए, मेरे पास भी अभिषेक हो, मेरे पास भी सामर्थ हो, मेरे पास भी दान और वरदान हो, मेरे द्वारा भी बड़े बड़े काम हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं कह रहा वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? परमेश्वर का भक्त पौलुस बोलता है मैं छोटा हूं, मेरा महत्व कम है, मुझे कोई जानता नहीं है। कारण यह है कि मैं सबसे पीछे बुलाया गया हूं, मुझे यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मैं छोटा हूं। लेकिन मेरी भी इच्छा है कि परमेश्वर मुझे भी क्या करे? अभिषेक करे। परमेश्वर उनके समान मुझे भी दान और वरदान दे, उनके समान परमेश्वर मेरे द्वारा भी बड़े बड़े काम करे, उनके समान मेरा भी जीवन का बड़ा महत्व हो, मेरे पास भी बड़ा नाम हो, मेरे पास भी बड़े बड़े चमत्कार हो। हालेलुया। मेरे पास भी बड़ी बड़ी आशीषें हो। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और मैं जहां तक सोचता हूं, हर एक इंसान पौलुस के समान सोचता है कि नहीं सोचता? हर इंसान पौलुस के समान सोचता है कि मेरे भी जीवन का महत्व बढ़े, मेरे भी जीवन का महत्व बढ़े। हालेलुया। मैं बिना महत्व वाला नहीं रहूं, लेकिन मेरे जीवन का वैल्यू बढ़े, मेरा प्रकाश चमके, मेरा उजाला बढ़े। हालेलुया। इधर देखो, अब नीचे नहीं देखना। बोलो यीशु मसीह की। और हमारा विषय ये है कि हम हमारे जीवन के महत्व को कैसे बढ़ाएं, हम कैसे हमारे जीवन के महत्व को बढ़ा सकते। तो पौलुस के जीवन में हम देखते मेरे प्रियो, हालेलुया, वो पतरस के समान बनना चाहता था, पतरस के समान करना चाहता था, यूहन्ना के समान दर्शन देखना चाहता था। हालेलुया। यूहन्ना के समान वेद भरी बातों को प्रकट करना चाहता था, एक बड़ा नाम चाहता था, एक बड़ी आशीष को पौलुस चाहता था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसके पास पहले से बड़ा नाम नहीं था, बड़ी सामर्थ और शक्ति, इसलिए उसकी इच्छा थी मैं छोटा हूं, लेकिन मैं भी बड़ा बनना चाहता हूं, मेरे जीवन का वैल्यू बढ़े। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन
हम देखते हैं जो पौलुस सबसे छोटा था, सबसे बाद में बुलाया गया, एक समय पर धीरे 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 करके वचन में लिखा वो पौलुस उन 12 परमेश्वर के चेलों से बढ़कर हो गया। हालेलुया। उस पौलुस का नाम, उस पौलुस की अभिषेक, उस पौलुस का सामर्थ, पौलुस के द्वारा होने वाले कार्य, पौलुस के द्वारा लिखे जाने वाली पत्रियां उस 12 से बढ़कर हो गई। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? हालेलुया। धीरे धीरे पौलुस का नाम 12 चेलों से बड़ा हो गया। धीरे धीरे पौलुस का नाम 12 चेलों से, पौलुस के पास ऐसा अभिषेक आया जो 12 के पास नहीं था। पौलुस के पास ऐसा सामर्थ आया, ऐसा अधिकार आया, ऐसा नाम आया, ऐसा वरदान आया जो 12 के पास नहीं था। बाइबल में लिखा नए नियम में सबसे ज्यादा जो पत्रियां प्रभु में वचन की लिखी है वो पौलुस ने लिखी। पतरस की भी कम पत्रियां, यूहन्ना की भी कम पत्रियां, लेकिन सबसे ज्यादा बाइबल का वचन नए नियम में लिखा यदि तो किसने लिखा? पौलुस। इसका मतलब सबसे लास्ट में बुलाया गया, सबसे छोटा है, सबसे कम है, कोई नहीं जानता, और एक जगह लिखा कि उसको कोई गांठता भी नहीं था। पौलुस को कोई गांठता भी, क्योंकि छोटा था, उसके जीवन का महत्व। वचन में लिखा एक बार पौलुस कई यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद काफी समय हो गया, और काफी समय के बाद में उसकी इच्छा हुई कि मैं पतरस से मुलाकात करूं। किससे मुलाकात करूं? मैं पतरस से मुलाकात करूं, मैं यूहन्ना से मुलाकात करूं, उनके साथ मैं भी बैठूं उठूं तो कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं सीख सीख कर मैं भी आगे। लेकिन वचन में लिखा पौलुस उनसे मिलना चाहता था सीखने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने मना कर दिया। हालेलुया। वहां पर लिखा मना करने का कारण था कि ये तो सताने वाला है, विरोध करने वाला है, इसका क्या भरोसा, ये रूप बदल कर हमारे पास, मतलब उस पर कोई विश्वास करता नहीं। मतलब इतना गया बीता नाम, जिसकी बात वो कह रहा है मैंने यीशु मसीह को क्या किया, ग्रहण कर लिया हूं, मैं विश्वासी बन गया हूं, तो भी उसकी बात पर कोई भरोसा करनी। तो कौन से व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं करता? जिसका कोई महत्व, जिसके कोई ठोर ठिकानी, उस पर कोई भरोसा। तो पौलुस के जीवन का महत्व 0 था। पौलुस के जीवन का महत्व कितना था? 0। उसके एक शब्द पर भी कोई भरोसा, इतना उसका टूटा फूटा महत्व था, 0 महत्व था, कोई गांठता नहीं था। लेकिन बाइबल बताता वो पौलुस सबसे छोटा, जिसके जीवन का कोई महत्व नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस पौलुस का अभिषेक सबसे बढ़कर हो गया। पौलुस के पास सामर्थ सबसे बढ़कर हो गया। पौलुस के पास चमत्कार सबसे बढ़कर हो गए। हालेलुया। पतरस के बारे में लिखा, पतरस के बारे में क्या लिखा कि लोग पतरस के पास आते थे, लोग पतरस के पास आते थे, और पतरस के पास आते थे, और पतरस की छाया पड़ते लोग ठीक होते थे। लोग पतरस के पास, बीमार लोग, मुंह खोलो, लोग पतरस के पास बीमारों को लेकर आते थे, तो पतरस की उन पर क्या पड़ती? छाया पड़ती थी, तो बीमार लोग ठीक हो जाते थे। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन पौलुस के बारे में लिखा कि पौलुस यहां है, और पौलुस के शरीर से रूमाल अडाकर अमेरिका भेज दिया जाता था, तो वहां अमेरिका में व्यक्ति ठीक हो जाता था। हालेलुया। इंग्लैंड में भेज दिया जाता था, तो धरती के किसी भी कोने में बीमार है, पौलुस के शरीर से कपड़ा अडाकर उस कोने में जाकर उस इंसान को अडा देते थे, तो बीमार क्या हो जाता था। तो पतरस के पास कब ठीक होते थे? जब पास में आते थे। क्या करते थे? लेकिन पौलुस के पास कैसे ठीक होते थे? केवल कपड़ा लेकर अडा दो, लोग ठीक हो। तो किसकी सामर्थ ज्यादा है? पौलुस की सामर्थ ज्यादा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पतरस के बारे में लिखा कि पतरस कुछ इलाके में, बाइबल में लिखा ज्यादातर पतरस ने जो सेवकाई करी वो विश्वासों के बीच में करी।
कहां करी? लेकिन पौलुस के बारे में लिखा कि मेरे लिए सुसमाचार बताने के लिए कोई रास्ता, मतलब कोई जगह बची नहीं, मैंने सारी जगह सुसमाचार प्रचार कर दिया। अब कोई इलाका, पूरा एशिया महाद्वीप मैंने प्रचार से भर दिया, अब मेरे लिए कोई जगह बचा नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो पौलुस सबसे छोटा था, जिसके जीवन का कोई महत्व नहीं था, उसकी भी तमन्ना थी कि मैं भी पौलुस के, पतरस के समान हो जाऊं, यूहन्ना के समान हो जाऊं। लेकिन धीरे धीरे उसका अभिषेक सबसे बढ़कर हो गया। उसकी सामर्थ, उसका अधिकार, उसके चमत्कार, उसका नाम और उसकी आशीष सबसे बढ़कर हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो सबसे ज्यादा पत्रियों को लिखने वाला प्रभु का सेवक बना, सबसे ज्यादा सेवकों को तैयार करने वाला एक सेवक बना, सबसे ज्यादा कलीसियाओं को स्थापित करने वाला। सारे मामले में पौलुस क्या था? आगे हो गया। सारे मामले में क्या हो गया? उसके जीवन का महत्व सबसे बड़ा हो गया। हालेलुया, आ गया यहां तक समझ में? जो जिसका वैल्यू जीरो था, जिसका वैल्यू क्या था? सबसे बाद में बुलाया गया, यीशु मसीह के साथ रहने का मौका नहीं मिला, उसके बाद में भी वो सबसे बढ़कर हो गया और उसके जीवन का महत्व क्या हो गया? बढ़ गया। हालेलुया। अब हमें देखना पड़ेगा कि पौलुस के जीवन का महत्व कैसे बढ़ा है। कौन कौन अपने जीवन का महत्व बढ़ाना चाहता, पहले वो बोलो। समझ में आया तो हाथ खड़ा करो। किसकी इच्छा है कि मेरे जीवन का महत्व बढ़े, मेरे जीवन का महत्व बढ़े? हालेलुया। मेरे पास भी एक अच्छा स्वास्थ्य हो, मेरे पास भी शांति हो, मेरे पास भी बरकत हो, मेरे पास भी एक अच्छा काम हो, मेरे पास भी अच्छा रुपया हो, मेरे पास भी ढंग से मकान हो, पहनने के लिए सोना चांदी हो। हालेलुया। मेरे आने जाने के लिए गाड़ी घोड़े हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और कोई किस किस की इच्छा कि प्रभु मुझे भी सामर्थ दे, मेरे द्वारा भी बड़े बड़े काम होए, मैं एक अच्छा आराधक बन सकूं, मैं भी एक अच्छा सेवा करने वाला, प्रार्थना करने वाला बन सकूं। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि पौलुस ने अपने नाम के महत्व को कैसे बढ़ाया। पौलुस ने अपने नाम के महत्व को किस किस को हमको समझ में आ रहा? दिखा, हाथ खड़ा करो। आ रहा, पक्का आ रहा? हालेलुया। पौलुस ने अपने जीवन के महत्व को कैसे बढ़ाया? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्या बोला? बोलो, क्या बोला? तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। और क्या बोला दूसरा? तुम जगत का, एक तो बोला तुम जगत की, दूसरा बोला तुम जगत का। और ज्योति के बारे में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि ज्योति इसलिए ज्योति बनाई जाती है कि उसको ऊंचे पर रखा जाए। तो मेरे प्रियो, वचन में लिखा कि तुम जगत की, जोर से बोलो, तुम जगत की ज्योति। और दूसरा क्या बोला? तुम जगत का, तुम दुनिया का नमक हो। हालेलुया। हमने पहले ही पढ़ लिया कि पौलुस धन्यवाद करता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं बलहीन था, मैं निर्बुद्धि था, मैं खोया और भटका हुआ था, लेकिन आपने मुझे सामर्थ देकर योग्य बनाया। मुझे सामर्थ देकर, मुझे शक्ति देकर काम के योग्य बनाया। काम के सामर्थ दिया, उसके बाद में दूसरा मुझे योग्य बनाया, और तीसरा कहता है कि मेरे हाथ में आपने अपना काम सौंपा है, मुझे काम करने के लिए आपने ठहराया है। हालेलुया। मुझे काम करने के लिए आपने ठहराया है। कौन सा काम? परमेश्वर का काम करने के लिए ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा काम करने के लिए? परमेश्वर का काम करने के लिए ठहराया है। क्यों सामर्थ दी? परमेश्वर का काम करे। क्यों योग्य बनाया? काम करे। हालेलुया। तो इसलिए बोला कि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। तुम दुनिया का क्या है? नमक है। और
ज्योति के लिए परमेश्वर का वचन बताता, ज्योति इसलिए ज्योति है कि उसको कहां रखा जाए? ऊपर। बोलो, ज्योति को मैंने ज्योति इसलिए बनाया कि ज्योति कहां रखा जाए? ऊपर रखा जाए। और ज्योति जब तक ऊंची रहेगी, जब तक उसका महत्व है। ज्योति कब रहेगी? ऊंची मतलब ऊपर। ज्योत उजाले को ऊपर पकड़ा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा, तो उजाले का क्या है? महत्व है। उसका महत्व रहेगा भी और उसका महत्व बढ़ेगा भी। हालेलुया। जिस दिन ज्योति ऊपर नहीं रहकर, ऊंची नहीं रहकर नीचे आ गई, उस दिन उसका वैल्यू खत्म। मैं विश्वास करता अच्छा समझ में आया होगा। तुम जगत का क्या हो? ज्योति हो। और ज्योति का महत्व कब है? कि वो ऊपर रहे, ऊंची रहे, समनी। दूसरों આપણે ગામડામાં એવા સમની મટી ગઈ, लेकिन આગલી समनी थी, ठीक नहीं थी। कहां रखते थे? ऊपर रखते थे, ताकि पूरे घर में क्या रहे? तो ज्योति का महत्व कब है? जब वो क्या रहे? ऊपर रहे। तो परमेश्वर ने हमें शक्ति और सामर्थ दिया, और शक्ति सामर्थ देकर हमें क्या बनाया? योग्य, काम के, बोलो काम के योग्य बनाया। और योग्य बनाकर हमारे हाथ में काम सौंपा है कि हम परमेश्वर का क्या करें? काम करें। हम परमेश्वर के वचन का क्या करें? पालन करें। हम परमेश्वर के वचन जैसे बने और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन, ये काम हमको सौंपा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारे जीवन का महत्व कब बढ़ेगा? जब हम ज्योति हैं, तो हम ज्योति की जिम्मेदारी है कि हम कहां पर रहें? ऊपर रहें। हम उजाला हैं। हम क्या हैं? बोलो अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर, मेरा प्रिय भाई, आपको प्रभु यीशु ने बहुत बड़ा उजाला बनाया। इसलिए आप अपने जीवन में ऊंचाई पर रहना, सबसे ऊपर रहना, ताकि आपको भी अच्छा उजाला मिले, दूसरों को भी उजाला मिले, जिससे आपके जीवन का महत्व बना रहे और धीरे धीरे आपका महत्व बढ़ता जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। समझ में आ गया? प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्या बनाया? सब बोलो, क्या बनाया? जगत की। और ज्योति का महत्व तभी बढ़ेगा जब वो अपने आप को कहां रखेगा? ऊपर रखेगा। तो वो ऊपर रखेगा, तब जाके दूसरों को दिखाई देगा। क्या करेगा? दूसरों को दिखाई देगा, दूसरों को उजाला मिलेगा, और दूसरे उसको पहचानेंगे, उसको उसके पास भी आएंगे, उसको काम में लेंगे। हालेलुया। जिस दिन उजाले ने अपने आप को क्या कर दिया? नहीं, नीचा कर दिया। उजाले ने अपने आप को क्या किया? नीचे कर देगा। उस दिन उसका महत्व बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। दूसरा बोला प्रभु यीशु मसीह ने, तुम जगत का नमक हो। तुम जगत का, बोलो तुम जगत का। और नमक की क्या खूबी है? क्या है नमक की खूबी? स्वाद। नमक सबसे सस्ता। बाकी छोड़, माचिस भी मैंने देखा है दुकान अंदर छुपा के रखते, बढ़िया आठाने की माचिस वो कहां रखते हैं? नमक ही एक ऐसी चीज है जो दुकानों के बाहर पड़ा रहता, कोई वैल्यू नहीं। हालेलुया। लेकिन नमक के स्वाद का इतना महत्व है, वो बाहर पड़ा रहता है। उसके बाद में महत्व किसका है? उसके स्वाद का। हालेलुया। उसके स्वाद का इतना महत्व है कि नमक के बिना कितनी भी महंगी से महंगी सब्जी कोई काम की इंसान खा नहीं सकता। उसकी कीमत कम है, उसका आदर कम है, सड़कों के दरवाजों के बाहर पड़ा रहता है, लेकिन महत्व किसका है? उसके स्वाद का।
उसके स्वाद का इतना महत्व है कि उसके बिना कितनी भी अच्छी सब्जी कोई काम की नहीं है। हालेलुया। तो उसका स्वाद जिस दिन, वचन में लिखा कि जिस दिन नमक का स्वाद बना रहेगा तो नमक का महत्व है और बढ़ेगा, है भी और अभी हम देखते कई बार खाना खाने बैठते हैं तो बड़े तो बोलते नमक नमक, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी जिनको पता ही नहीं कि नमक का स्वाद कैसा है, वो भी नमक को याद करते नहीं करते। हालेलुया। तो नमक का महत्व कब है? जब नमक अपना स्वाद रखे, नमक अपना स्वाद। हालेलुया। जिस दिन नमक ने अपना स्वाद खत्म कर दिया उस दिन नमक का महत्व खत्म। लेकिन स्वाद रखेगा तो नमक का महत्व क्या करेगा? बढ़ेगा। हालेलुया। तो हम ज्योति हैं और दूसरा, बोलो हम ज्योति हैं और दूसरा, और ज्योति है इसलिए ज्योति का काम है कहां रहे? बोलो यीशु मसीह की। वचन में लिखा हमारा प्रकाश दूसरों को दिखाई देने के लिए ज्योति बनाया। हमारा उजाला लोग देखे, हमारा उजाला दुनिया को दिखाई दे, हमारा उजाला जहां जहां अंधेरा है वहां अंधेरा क्या करे? खत्म करे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं लोगों का महत्व उनके जीवन में नहीं बढ़ रहा है। उनके जीवन का महत्व बढ़ने की जगह क्या हो रहा? कम हो रहा है। कारण वो ज्योति बनकर ऊपर नहीं रह रहे। ज्योति बनकर वो उजाले को छुपा रहे हैं। उजाले को क्या कर रहे? बोलो उजाले को क्या कर रहे? छुपा रहे। लिखा कि उजाला इसलिए है कि पैमाने पर रखा जाए, उजाला इसलिए नहीं है कि ढका जाए। क्या उजाला ढकने के लिए है? ये बल्ब जलाकर आप ढक देते हैं? ऊपर है ताकि उजाला ऊपर रखा जाए। हालेलुया। जो जो उजाले को ढकता है उसके जीवन का महत्व घटता है। उजाले को ढकता है उसके जीवन का महत्व, लेकिन उजाले को ऊपर रहने देता है और उजाले को चमकने देता है, उसके जीवन का महत्व क्या होगा? बढ़ेगा। हालेलुया। 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 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत से भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए लेकिन अपने आप को क्या कर रहे? छुपा रहे। आप उजाला हो। क्या हो? बोलो आप क्या हो? और उजाला हो तो आपका काम है छुपना नहीं। बहुत से भाई बहन अपने आप को गली वालों से छुपा रहे, परिवार वालों से छुपा रहे, समाज वालों से छुपा रहे। हालेलुया। सगा संबंधी वालों से अपने आप को क्या कर रहे? छुपा रहे, मतलब उजाले को ढक रहे। हालेलुया। तो छुपाने वाले का महत्व क्या होता? घटता है, खत्म हो जाता, धीरे धीरे घटते घटते खत्म हो जाता। बोलो यीशु मसीह की। मैं जो कहना चाह रहा वो समझ रहे आप चाहते हैं कि आपके जीवन का महत्व पौलुस के समान बढ़े। पौलुस के समान बढ़े तो आपको अपने आप को छुपाना नहीं है, बल्कि दूसरों पर अपने आप को क्या करना? प्रकट करना है। दूसरों पर अपने आप को प्रकट करना है। हालेलुया। जब आप अपने जीवन को छुपाओगे लोगों से तो आपका महत्व जीवन में कभी बढ़ भी नहीं सकता। कभी भी आप परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के चमत्कार को, परमेश्वर के नाम को ले नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका महत्व बढ़े तो आपको क्या करना है? अपने आप को छुपाना नहीं है बल्कि प्रकट करना। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? बहुत से लोग बोलते हैं अपन जा रहे तो अपन ही जाने। बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं तो क्या बात करते घर पे? अपन जा रहे तो अपन ही जाने, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को बोलना मत, किसी को बताना। प्रियो, परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया है और ज्योति का प्रकाश तभी चमकेगा जब वो अपने आप को प्रकट करेगा, अपने आप को ऊपर रखेगा, अपने आप को सबके सामने रखे। नए लोग भी ऐसा करते हैं और पुराने भी ऐसा करते हैं। हालेलुया। जब तक सामने वाला सरेआम
हमको नहीं कह दे तू ईसाई है, वहां तक कोई प्रकट नहीं करता। तो हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी है, कौन प्रकट कर रहा? सामने वाला प्रकट कर रहा। जबकि वचन किसको प्रकट करना है? अपने आप को प्रकट करना कि मैं मसीह हूं, मैं ज्योति हूं। तो ज्योति को अपने आप को छुपाना नहीं है, बल्कि क्या करना? प्रकट करना कि मैं कौन हूं? मसीह हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, मुझे ये नहीं चलता, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा खा नहीं सकता हूं, मैं ऐसा पहन नहीं सकता हूं, मैं मसीह हूं। अपने आप को प्रकट करना, अपने आप को प्रकट करना। और जो ज्योति अपने आप को छुपाएगी नहीं बल्कि प्रकट करेगी, उसका महत्व बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए हमें अपने आप को छुपाना नहीं है, क्योंकि हम ज्योति हैं। और ज्योति का महत्व तभी है जब हम क्या करेंगे? दूसरों पर प्रकट करेंगे, दूसरों को उजाला, दूसरों को रास्ता बताएंगे, तो हम ज्योति प्रकट करते हैं। और ज्योति को प्रकट करने वाले के जीवन का महत्व बढ़ता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पौलुस जगह जगह जाकर बोल रहा है कि मैं भी मसीह हूं। मैं जरूर पहले सताया करता था, मारता था, कूटता था, बुरा काम करता था, लेकिन अब मैं मसीह हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को लोगों के सामने छुपाना नहीं है, बल्कि क्या करना? प्रकट करना है कि मैं कौन हूं? मसीह। और जो प्रकट करता है उसका महत्व, और छुपाता है उसका महत्व घटता है। आ गया समझ में? हालेलुया, हालेलुया। नमक के बारे में लिखा कि जिस दिन नमक का स्वाद खत्म हो जाता है, तो अभी तक तो वो दरवाजे के बाहर पड़ा रहता था, लेकिन जिस दिन उसका स्वाद खत्म हो गया तो अब दरवाजे के बाहर नहीं रहेगा, लेकिन पैरों के नीचे कुचला जाएगा। तो जिस भी व्यक्ति ने अपने आप को ज्योति बनाकर नहीं रखा, तो महत्व घट जाए तो कोई बात नहीं, महत्व घट जाए तो, लेकिन उसको इतनी हालत बेकार हो जाएगी तो मनक नाना मोटा पोगा गोडे कसरता फरेगा। नहीं समझ में आया? घट जाए वो परवाह नहीं, दरवाजे के बाहर पड़ा रहे वो भी परवाह नहीं। स्वाद था तब तक तो दरवाजे के बाहर था, लेकिन स्वाद खत्म हो जाएगा तो आपको सारी दुनिया क्या करेगी? पैरों के नीचे कुचलेगी। हालेलुया। जिसका स्वाद बिगड़ जाता उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन का महत्व हमें बनाए रखने के लिए, हमारे जीवन के महत्व को बढ़ाने के लिए हमें हमारी ज्योति को प्रकट करना, हमारा उजाला दूसरों पर प्रकट करना, छुपके से नहीं रहना, अपना उजाला दबाना, अपना उजाला छुपाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अपना स्वाद खत्म होने, अपना स्वाद खत्म होने नहीं देना। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बहुत से लोगों को प्रभु ने ज्योति बनाया, लेकिन वो क्या करते हैं? ज्योति को बूझा डालते। आधे लोग तो छुपाते, आधे लोग क्या करते? कुछ लोग क्या करते? परमेश्वर प्रभु यीशु, जैसे कई बार बच्चों को आपने देखा होगा, माता पिता बार बार माचिस से दिया जलाते और सोना बार बार, ऐसा कभी कभी होता था, नहीं होता था? माता पिता बार बार क्या कर रहे? दिया जलाए और कुछ काम करने जाए और सोरों फिर नानो। तो बहुत से भाई बहन ऐसा करते हैं। पहला काम क्या करते हैं? छुपाते। बोलो, अपने आप को क्या करते? परिवार से, गांव से, सगा संबंधी वालों से अपने आप को क्या करते? छुपाते। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी बात है, हम बाजार में जाते, आप सब बाजार में जाते, अन्य जाति लोगों का कोई फोन आता है, क्या करते हैं? बढ़िया बात मैं बताता हूं, प्रैक्टिकल। अन्य जाति अविश्वासी लोगों का फोन आता है, इतना चिल्लाकर वो उनको अपने भगवान का नाम लेकर सलाम करते, बिना इधर उधर देखे कि देखते, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखते, और अपने भगवान का नाम लेकर क्या करते? अपने जो फोन कर रहा है उसको क्या करते?
सलाम करते नहीं करते। लेकिन एक ज्योति का फोन आता किसी ज्योति का एक ज्योति को फोन आता किसी ज्योति का, तो वो उसको सलाम करने के बजाय क्या करता है, या फोन आ रहा तो फोन नहीं उठाएगा और यूं करके ऐसी दूर जगह में जाता जहां कोई देखे नहीं। कब कहां पर जाके उठाता, कोई देखे नहीं, कोई समझ रहे कि नहीं समझ रहे। फोन आया तो पहले तो इधर उधर देखा, अरे यार यहां सलाम करने में थोड़ी तकलीफ है, तो वो फोन लेकर कहां जाएगा, एकांत में जाएगा जहां कोई सुने नहीं, वहां जाके फिर रिसीव करेगा। हाँ प्रेस लॉर्ड, कैसे हो, होता नहीं होता ऐसा, प्रैक्टिकल है ये। हालेलुया। शायद मैं हूं या आप, जैसे वो अविश्वासी व्यक्ति बेधड़क, वो तो अंधेरा है तो वो भी प्रकट कर रहा है। लिखा कि मूर्तियां है क्या, जो आंखें हैं देखती नहीं, कान है, मूर्ति और मूर्ति को मानने वाले सब मूर्ति के समान नाश हो जाएंगे। वो अंधकार है तो वो भी कैसी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ज्योति अपने आप को क्या कर रहा है, अच्छे से अच्छे लोग, नए लोगों की तो बात ही छोड़ो, वो तो बेचारे हैं, वो तो क्या है, लेकिन अच्छे से अच्छे लोग ज्योति को प्रकट करने में कमी महसूस हो रही कि नहीं हो रही। हालेलुया। उनके समान हमें भी बिना अंजाम की परवाह किए बिना हमें बेधड़क सलाम बोलना है जहां पर हम हैं, जहां पर हम, शायद मैं हूं, मेरे अंदर यदि कमी है तो मैं जब तक ऐसा नहीं करूंगा मेरा महत्व नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं कहीं न कहीं ज्योति को छुपा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ऐसा करते कि नहीं करते, कौन लोग करते, जो अच्छे से पादरी करते, विश्वासी तो करते ही होंगे, कौन करते, पादरी लोग करते। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने आप को छुपाना नहीं है, हमको जहां भी हैं हमें जैसे सलाम करना पड़े, हम ज्योति हैं, ज्योति को प्रकट करना है। हालेलुया। और ऐसा करने वाला क्या करता है, ज्योति को छुपा रहा। बोलो क्या करता है, शायद कोई भी काम धंधा करने वाला हो, हमें छुपाना नहीं, हमें शर्माना नहीं, लेकिन बड़े वट और आनंद के साथ ज्योति को क्या करना, प्रकट करना। हालेलुया। दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो क्या करते, एक जनो वड़ी वड़ी बाड़े और एक जना बच्चों के समान फूंक लगा लगा कर बुझा देता। सुन रहे, कौन कौन सुन रहे, दिखा। हालेलुया। तो एक जना बार बार क्या करता, जलाता और दूसरा बुझा देता। अब ये कैसे, हर रविवार को आते हैं, परमेश्वर का वचन आपको सिखाया जाता है। परमेश्वर का वचन सिखाया जाना मतलब आपकी बत्ती जलाना, आपका दीपक जलाया जाता है। आप सोमवार से शनिवार तक क्या करा, फूंक लगा लगा कर दीपक को नहीं जला नहीं दिया, बुझा दिया। तो रविवार के दिन फिर माचिस लगाकर आपका दिए को क्या कराया जाता, जलाया जाता है। तो कोई तो सोमवार को जल नहीं देता, कोई मंगलवार को बुझा देता, कोई बुधवार को बुझा देता, कोई गुरुवार को बुझा देता। कैसे? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आने के बाद में 2 दिन तक विमल नहीं खाई, बुधवार को वापस विमल खा गया। 2 दिन तक गाली नहीं दी, बुधवार को फिर गाली देनी शुरू कर दी। 3 दिन तक दारू नहीं पिया, सोते दिन वापस दारू पी दिया। तो क्या किया, बुझा दिया। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? रविवार को जैसे तैसे करके दीपक जलाया और वो जाके बार बार क्या करता, पूजा। और जो दीपक को जलने नहीं देता, बुझा डालता, उसके जीवन का महत्व कम होता 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 कहां चला जाएगा, पैरों के नीचे। महत्व बढ़ेगा नहीं, महत्व घटता 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 कहां चला जाएगा, पैरों के नीचे। शैतान को होना चाहिए था, लेकिन जो व्यक्ति दिए को छुपाता है और अपने स्वाद को बिगाड़ता है, वो घटता 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 कहां चला जाएगा,
पैरों के नीचे। उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए था, उसका नाम बढ़ना चाहिए था, उसकी शांति, उसकी आशीष बढ़नी चाहिए थी। लेकिन जो दिए को छुपाता है और दिए को बुझाता है, वो धीरे धीरे घटता घटता कहां चला जाएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बहुत से लोग यहां है, हर रविवार को उनका दिया जलाया जाता, लेकिन क्या करते? सप्ते में घर जाके, बोलो सप्ते में घर जाके क्या करते? बुझा डालते। हालेलुया। गाली देकर, झगड़ा करके, व्यभिचार करके, गंदी गंदी पिक्चरा देखकर, गंदे गंदे वीडियो देखकर, गंदे गंदे चित्र देखकर, गंदी गंदे लोगों से बातें कर करके दिए को क्या करते? बुझा डालते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और उस कारण से उनका महत्व, उनके जीवन का महत्व बढ़ नहीं रहा, उनकी इज्जत बढ़ नहीं रही, उनकी शांति बढ़ नहीं रही, उनके रास्ते खुल नहीं रहे, बल्कि क्या होता जाता? बंद होता जाता। और धीरे धीरे घटता घटता एक समय आ जाएगा, वो पैरों के नीचे, आम लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाएगा। वचन में एक जगह पर लिखा, वो ठट्टे का कारण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारे जीवन का महत्व बढ़े, उसके लिए हम ज्योति और नमक हैं, तो उजाले को ऊपर रखना है, उजाले को प्रकट करना है, छुपाना ऊपर रखना, ऊंचाई पर रखना, और लोगों को प्रकाश पहुंचने देना, लोगों को प्रकट करना है, छुपाना। और दूसरा क्या है? दूसरा उजाले को क्या करना? बुझाना नहीं। एक छुपाना नहीं, दूसरा एक छुपाना नहीं, और दूसरा, समझ रहे आप लोग? नहीं समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं बहुत सी बेना अपना हर रविवार को जलाया गया दीपक को घर जाके क्या करती? बुझा डालती। और भाई भी ऐसा करते। मेरी प्रार्थना भी है, निवेदन भी है, प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे कि आप ऐसे ही गलती करा करोगे, एक दिन कहां चले जाओगे? पैरों के नीचे आप कुचले जाओगे, धरती पर ही आप मजाक का कारण बन जाओगे, आपका महत्व खत्म हो जाएगा और आप ठट्टे का कारण बन जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? योग्य बनाया। शक्ति सामर्थ देकर आपको क्या बनाया? काम के योग्य बनाया। और आपके हाथ में परमेश्वर ने अपना काम सौंपा है, अपना काम। और वो काम ये है कि आप ज्योति को चमकने दो, ज्योति को प्रकट होने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रकट होने दो, आप इसको बुझाओ मत, आप इसको छुपाओ मत। बोलो यीशु मसीह की। नहीं तो आपका महत्व जिंदगी में कभी भी बढ़ेगा, कभी भी आपका एक नई इज्जत नहीं होगा। आपके बच्चों को लोग मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जती से देखेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वचन में लिखा कि उसकी नामधराई उसकी पीढ़ी पीढ़ी से भी दूर नहीं होगी, हो नहीं जाएगी। मान लो कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य नहीं रहता, विश्वासी आदमी अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य नहीं रहता, अपनी पत्नी के अलावा उस औरत को साथ घूमता रहता और दूसरी औरत से बातें करता रहता, ऐसे करके दूसरी औरतों के साथ दोस्ती करता रहता, तो उस आदमी को तो लोग बुरा कहते ही है। कहते कि नहीं कहते? बेकार आदमी, बिना अक्ल का आदमी, मूर्ख। लेकिन मेरे प्रियो, केवल उस आदमी को बुरा नहीं कहते, उसकी बेइज्जती नहीं करते, उसकी पत्नी को भी बोले इसका आदमी ऐसा कर, तो वो रहा, उसकी बेइज्जती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके कर्म के कारण किसको बेइज्जती सुननी पड़ रही? पत्नी को भी दुनिया यही कहेगी कि इसका आदमी सिनाड़वा है, बेकार। जबकि वो सिनाड़वी नहीं है बेचारी, लेकिन जिंदगी भर वो जब तक जिएगी धरती पर, हर एक व्यक्ति, उसके रिश्तेदार, उसके पियर वाले भी, उसके परिवार खानदान वाले, दोस्त लोग भी यही बोलेंगे कि इसका आदमी सिनाड़वा। न केवल पत्नी, अब बच्चों का क्या गुनाह? बच्चों ने, जिनसे कोई गुनाह नहीं किया, कोई 5वीं पढ़ रहा, कोई दूसरी पढ़ रहा, कोई नर्सरी पढ़ रहा, स्कूल में जाए तो बच्चे उसके साथ पढ़ने वाले बोले इसका बाप दारूडिया। जो बच्चा कुछ नहीं जानता बेचारा, पढ़ना, आगे बढ़ना ऐसा सोच के स्कूल में जा रहा, तो वहां पर
बच्चे उसका मजाक बना रहे, इसका बाप दारूडिया। वो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसको वहां क्लास में उसका दिमाग खराब हो जाता और उसको वो दारूडिये से बेइज्जती मिलती है और कई बच्चे इस कारण से स्कूल जाना छोड़ देते हैं। कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका मन पढ़ाई में, उनका दिमाग में यही चलता रहता कि लोग मेरी इंसल्ट कर रहे, लोग मुझे बेइज्जती कर रहे कि दारूडिया दारूडिया। और वचन में लिखा केवल इतना नहीं, उसकी पीढ़ियों से नाम दरे दूर। समझ रहे नहीं समझ रहे? आप गलती कर रहे हो लेकिन महत्व पूरे खानदान का कम होता है। वो तो खत्म हो ही रहा, उसके साथ साथ पूरी पीढ़ी क्या हो रही? खत्म हो रही। इसलिए मेरे प्रियो, ज्योति को आप नीचे मत रखो, ज्योति को आप छुपाओ नहीं, लेकिन कहां रखो? ऊपर रखो। और ज्योति को बुझने मत दो। मैं ज्योति हूं, मैं लोगों के ऊपर क्या करूंगा? प्रकट करूं। मैं लोगों के आगे अपने आप को छुपाऊंगा नहीं। और ज्योति ज्योति बन के ही प्रकट करे। पहला दारूडियन वाणी नहीं, पीन पीन अनलिन अनलिन के मुंह मई लो। ज्योति को ज्योति बनकर प्रकट होना। क्या बनकर? अंधेरा बनकर मसीह, ऐसे नहीं बोलना। क्या बनकर? ज्योति बनकर। बोले मैं 5 डाबले पकड़ने वाला था, 5 डाबले में घरों में लाया था, मैंने 5 डाबले वापस दे दिया और चोरी करना बंद कर दिया, अब मैं ज्योति बन गया, मैं मसीह। आधे लोग मसीह, मैं मसीह हूं इमते के पुण, क्या बन के? ज्योति बनकर नहीं, बल्कि क्या बनकर बोल रहे? अंधेरा बनकर बोल रहे। और जो है ज्योति लेकिन अंधेरा बनकर बोल रहे, उनका भी महत्व जीवन में कम हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ पा रहे आप कि नहीं समझ पा रहे? हे आपकी इच्छा आपका महत्व बढ़े, पौलुस के समान आपका नाम बड़ा हो, बड़ी आशीष हो, बड़ी महिमा हो। हालेलुया। तो अपने आप को छुपाना, मैं चर्च जा रहा ये कहने से छुपाना मत। मैं यीशु मसीह को मानता, इस बात को छुपाना। यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया। कणा मनक हूं के गिरजेत आवे पण के हूं करा दुख परमाणी। इसका मतलब आप मजबूरी में आए, आप बचना नहीं चाहते थे, मजबूरी ने आपको बचाया। आपको जीवन चाहिए था, बोलो आपको मर रहे थे, जिंदगी मिले, वो अच्छा या बुरी बात? कितनी अच्छी? बहुत अच्छी कि थोड़ी अच्छी? तो बहुत अच्छी। तो आपको बड़े आनंद से कहना चाहिए था मैं मर रहा था, यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया। हालेलुया। एक लंगड़ा था, लोगों ने बोला तो यीशु मसीह को मानता है? उसने बोला यीशु मसीह कौन ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं लंगड़ा था, अब मैं चलता हूं। फिर बाद में बोलता कि उसी यीशु ने मुझे क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 छुपके छुपके बाजार जा रहा, यूं करके चर्च नहीं आना। क्या बोल के आना? मैं चर्च जा रहा, यीशु मसीह की भक्ति करने जा रहा हूं, सत्संग में जा रहा हूं, पवित्र बाइबल के वचन को सुनने के लिए जा रहा हूं, भजन कीर्तन करने जा रहा हूं। हालेलुया। जैसे ही आप प्रकट करने लगोगे, आपका महत्व बढ़ने लग जाएगा। झूठ बोल के नहीं आना। हालेलुया। 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 आप जिस मनोकामना के साथ आए वो काम होना शुरू कर देगा जब आप दुनिया के सामने अपने आप को क्या करोगे? प्रकट करोगे। दुनिया को बताओगे कि आप कौन हो। आप कौन हो दुनिया को बताओगे, आपका महत्व शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अगली बात, हमारे जीवन का महत्व बढ़ने के लिए, मुझे लग रहा आप थोड़ा सुनना में परेशानी हो रही, मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा। आपको क्या लग रहा? इसका मतलब उल्टा उल्टा हो रहा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, हमारे जीवन का महत्व हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए दूसरी बात है हम देखेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात यह है मेरे प्रियो, यहाँ हमने तीमुथियुस में पढ़ा है कि परमेश्वर ने उसकी सेवा को हमारे हाथ में दिया है, हमें उसका काम करने के लिए ठहराया है। हमें उसका काम
हमें उसका काम करने के लिए ठहराया है। परमेश्वर का काम करने के लिए ठहराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शक्ति सामर्थ्य देकर काम के योग्य बनाया और योग्य बना के हमारे हाथ में उसका काम दिया। हमारे हाथ में उसका काम दिया है ताकि हम उसका काम करें, उसका काम। हालेलुया। सबसे पहले उसका काम करें तो हमें जानना पड़ेगा कि क्या काम। वचन में लिखा, जाओ और सारी जातियों को सुसमाचार का प्रचार करो। परमेश्वर ने पहला जो काम हमको ज्योति को बोला है वो है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें कि हे परिश्रम और बोझ से दबे लोगों, दुख और पीड़ा और पाप और श्राप, मौत और मरण में पड़े हुए लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें शांति देगा, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी समस्या को, पापों को दूर करेगा, नरक से बचाकर तुम्हें स्वर्ग में। यह है सुसमाचार। वो परमेश्वर होकर हमारे लिए मनुष्य बना, कलवरी पर छड़ा मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद इस बात का लोगों के आगे प्रचार करने का काम परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में लिखा है कि जो कुछ तुमने सीखा वो बातें उनको सिखाओ। जो कुछ तुमने सीखा वो बातें उनको, अर्थात उस व्यक्ति को जो विश्वास करे उसको चर्च में लेकर आओ। क्या करो? सुसमाचार प्रचार पर जिसने विश्वास किया, जो कहता है कि मुझे शांति चाहिए, मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं भी चमत्कार लेना चाहता हूं, उसको कहां लेकर आए? चर्च में लेकर आए, ताकि वो परमेश्वर के वचन को क्या करे? सीखे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में हमारा काम क्या? परमेश्वर ने बोला कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर के लिए हम आराधना करें, परमेश्वर की सेवकाई के कामों को हम संभालें। हालेलुया, समझ पा रहे आप लोग? हालेलुया। अब वचन में लिखा कि पौलुस बोलता है उसने हमारे हाथ में काम दिया है। इस काम को जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, खुशी के साथ करता रहेगा, उसके जीवन का महत्व बढ़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब हर एक के हाथ में परमेश्वर ने अपना काम सौंपा है। परमेश्वर ने अपने काम के लिए आपको क्या करा? ठहराया है कि कोई सुसमाचार करे, कोई प्रार्थना करे, कोई दान दे, कोई आराधना करे, कोई सेवा का अलग अलग काम संभाले, कोई ढोलक बजाए, कोई सफाई करे। हालेलुया। कोई अलग प्रकार की व्यवस्था करे। आपको ठहराया है, परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, योग्य बनाया और काम के लिए ठहराया है कि आप परमेश्वर का क्या करें। समझ में आ रहा? किसी को सुसमाचार के लिए ठहराया, किसी को प्रार्थना के लिए ठहराया, किसी को दान देने के लिए ठहराया, किसी को साफ सफाई करने के लिए ठहराया, किसी को आराधना के लिए ठहराया। हालेलुया। अलग अलग कामों के लिए परमेश्वर का काम करने के लिए खुदा बाप ने क्या करा? ठहराया। आ रहा? समझ में नहीं आया? अब जिस काम के लिए आपने ठहराया है, उस काम को ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, खुशी खुशी उस काम को क्या करे? करता रहे। खुशी खुशी उस काम को, खुशी खुशी उस काम को। पौलुस के बारे में लिखा, पौलुस बोलता है मैं हूं तो सबसे छोटा, हूं तो मैं, लेकिन मैंने उपवास रहने में, प्रार्थना करने में, मार खाने में, सुसमाचार प्रचार करने में, दुख उठा कर आज्ञाओं को मान कर मैं आगे बढ़ गया। आज्ञाओं को मान कर मैं क्या हो गया? अर्थात परमेश्वर ने जो काम उसके हाथ में सौंपा था, आनंद के साथ, दिमाग के साथ, ताकत के साथ, शक्ति के साथ उस काम को करता रहा। जिस काम के लिए ठहराया उस काम को आनंद के साथ, जोश के साथ, उसी स्पीड से और स्पीड बढ़ाई और उस काम को क्या करा? करता रहा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? खुदा बाप ने हमारे हाथ में, खुदा बाप का जो भी काम दिया है, उस काम को उसी अंदाज में, उसी आनंद में, उसी खुशी में, उसी रफ्तार के साथ हमको करते रहना है।
और जो करते रहेगा उसके जीवन का महत्व बढ़ेगा। परमेश्वर के दिया हुआ काम, परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको और मुझे ठहराया, उस काम को आनंद और खुशी के साथ क्या है, करता रहता है, जिम्मेदारी के साथ, उस व्यक्ति के जीवन का महत्व बढ़ जाता है और बढ़ता रहेगा। हालेलुया। कैसे? हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने विश्वासयोग्य जाना मतलब भरोसा किया। विश्वासयोग्य जाना मतलब आपके ऊपर भरोसा करके परमेश्वर ने आपके हाथ में एक छोटा सा काम सौंपा। खुदा बाप ने आप पर भरोसा किया। किसने भरोसा किया? बोलो, किसने भरोसा किया? खुदा बाप ने आप पर भरोसा किया। हालेलुया। इस व्यक्ति को जिस काम के लिए ईश्वर ने ठहरा कर सौंपा है, वो ईमानदारी से खुशी खुशी उस काम को लगातार करता रहता है, उस व्यक्ति के जीवन का महत्व बढ़ता रहता है। और जो व्यक्ति उसके हाथ में सौंपे हुए काम को ईमानदारी से न करके उसको छोड़ देता है, ठंडा हो जाता है, करे ते वगर पीकू करे, वगर मंथकू करे, दुखी थाई नहीं करे हूं करे। यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने किसी न किसी काम के लिए क्या करा, ठहराया है। लेकिन वो क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति तो कर रहा है तो बिना मन से कर रहा है। हालेलुया। कोई कर रहा है तो 2 महीने तक करता है, तीसरा महीना करता ही नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 3 महीने तक करता, फिर 3 महीने तक करता ही नहीं। परमेश्वर ने आप पर विश्वास करके आपके हाथ में काम सौंपा है, उस काम को लगातार करते रहे, बिना इंसान को देखे। कणा मन क्यों करे, वो होते नहीं करता नहीं, आपने हूं पड़ी, वो होते नहीं करता हूं, मेरे को क्या लेना देना, वो तो नहीं कर रहा। कोई सोचता इसको करने से मेरा क्या फायदा, मेरा थोड़ा फायदा हो रहा, उसका फायदा हो रहा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने काम सौंपा है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, तो आपको बढ़ाएगा भी कौन? कोई इंसान नहीं बढ़ा सकता, परमेश्वर ही बढ़ा सकता। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के दिए हुए काम को ईमानदारी के साथ लगातार खुशी खुशी नहीं करते रहते हैं, उनके जीवन का महत्व कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो काम सौंपा है उसको लगातार करता रहता है, उसके जीवन का महत्व क्या होगा? बढ़ेगा।